मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं राधा राणा स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल राधिका ब्लॉग्स उत्तराखंडी पे। और आज है करवा चौथ, तो आपको मतलब देख के पता चल ही गया होगा। तो सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और 2-4 दिनों से मैं मतलब ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना रही थी और डाल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे घर में मेहमान भी आए थे 2 दिन और करवा चौथ की शॉपिंग हो रही थी ना, तो इस वजह से भी ब्लॉग नहीं हो रहा था। एडिटिंग भी नहीं हो पा रही थी और भी मतलब ब्लॉग ही नहीं बन रहा था, तो एडिटिंग कहाँ से होगी, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि खरीदारी करें या ब्लॉग बनाए तो हो ही नहीं पा रहा था। इसीलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया और डाला भी नहीं, और इस वजह से ना मतलब मैं किसी के ब्लॉग में जा भी नहीं पा रही थी। तो फिर आज मतलब इतने 2-4 दिनों मतलब हाँ 4 दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज करवा चौथ है, तो आज थोड़ा खाली हूँ, तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और अब मैं करूँगी मतलब शाम के लिए मैं ना थाली मार्केट से नहीं लेके आई जो सजी हुई होती है, मैं घर पे ही सजाऊंगी। क्योंकि कल मैंने एक सिस्टर का ब्लॉग देखा था, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी थाली सजाई थी, तो मुझे लगा मुझे भी खुद घर पे ही सजाना चाहिए। तो मैं सामान सारा लेके आई हूँ और अभी तो मैं थोड़ा काम करूँगी, तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद। और ये हाँ, ये मैंने मेहंदी जो है ना, ये मेहंदी मैंने अपने आप से लगाई है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसी लगाई है। ये थाली डेकोरेट की मैंने, ये इसमें ये सदा सौभाग्यवती भव लिखा है, तो ये गोटा लेके आई थी मैं इसको सजाने के लिए, लोटे को। और थाली इस तरह से सजाई है। ये ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल सा ही इस तरफ नहीं लगाया कुछ, बीच में ही रेड और ये लेस लगाई है ये। और ये मैं साड़ी पहनने वाली हूँ ग्रीन, ये ब्लाउज है। और ये मेरे हो गए कंगन और ये नथ हथ वगैरह ये हो गए, मंगलसूत्र हो गया। तो अब मैं हो लेती हूँ तैयार फटाफट। सवेरे से हो गया अंधेरा और मैंने सारा प्रसाद बना लिया है जो भी चढ़ता है। मतलब पूड़ी नहीं बनाई है अभी, और सब्जी आलू की सब्जी और मतलब खीर वगैरह मैंने बना ली है। और अब मैं हो रही हूँ शाम के लिए तैयार, क्योंकि अभी मुझे पड़ोस में जाना है। कथा हम मतलब दोनों एक साथ ही बैठ के पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो वहीं। और क्या हुआ? और ये रो रहा है बुब्बू। तो यहाँ आ गई थी मैं पड़ोस में। हम दोनों ना हर साल ही एक साथ ही कथा पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। अगर वो पढ़ते हैं तो मैं सुनती हूँ, और मैं पढ़ती हूँ तो वो सुनते हैं। तो अभी हम तिलक कर रहे हैं करवा माँ को, और एक साथ ही करते हैं सारा। मतलब मैं इन्हीं के पास आ जाती हूँ, एक साथ बैठ के करते ना तो अच्छा लगता है। करवा माँ के बाद वो मुझे तिलक कर रहे हैं और फिर अपने आप को भी करेंगे। फिर उसके बाद हम कथा शुरू करेंगे। इस बार उन्होंने कहा कि आप पढ़ना, तो मैंने ही पढ़ा था और उन्होंने सुना था, मतलब हम दोनों ने सुना। क्योंकि इसमें ये होता है ना, या खुद पढ़ो या कोई दूसरा पढ़ के आपको सुनाए। और मतलब तो मैंने ही इस बार पढ़ा था, तो हम दोनों ने एक साथ सुना। और फिर इसके बाद तो फिर मैं कथा सुनने के बाद, पढ़ने के बाद चली गई थी घर। चांद तो आ चुका है और अब चलते हैं छत में पूजा करने, चांद की भी और अपने पति जी की भी। उनकी लंबी आयु का वरदान मांगते हैं करवा माता से। और तो मैं यहाँ आ गई थी छत में और पूजा भी मैंने स्टार्ट कर दी है। और हमारे यहाँ ना चांद बहुत लेट आया, क्योंकि पता है क्या है, मतलब हमारे घर के सामने ना डबल छत है, इसीलिए चांद जो है वो ढका हुआ था और लेट आया, तो मैंने लेट ही पूजा की।